ओके भाई लोग आ जाओ सब लोग, क्योंकि कॉमिक वाइज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज से कुछ दिन पहले ब्रह्मास्त्र पे एक वीडियो अपलोड किया था जो पता नहीं कैसे ट्रेंडिंग में चला गया, तो मैंने सोचा ठीक मतलब एक और बना सकते हैं। तो हालांकि मूवी आने में 2 दिन अभी भी है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसपे मैं पर्सनली बात करना चाहता हूं और पिछले कुछ समय से इसका काफी अच्छा खासा हवा बन चुका है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले इस पूरी बॉयकॉट बॉलीवुड वाली चीज के बारे में। क्या ये ब्रह्मास्त्र को भी नुकसान पहुंचा सकती है? तो बिना किसी भी लड़के को पकड़े चलिए शुरू करते हैं। तो आज से कुछ समय पहले एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई जिसका नाम है बॉयकॉट बॉलीवुड। और अगर आप लोग ट्विटर नाम की जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको इस जहर की तीव्रता का कोई अंदाजा नहीं होगा। लेकिन मानो ना मानो, इसने कहीं ना कहीं अभी रिसेंट में आने वाली बॉलीवुड मूवीज को अफेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, लाल सिंह चड्ढा जो आमिर खान की मूवी है उसके लिए थिएटर्स खाली पड़े थे। और मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि मूवी की स्टोरी या मूवी उतनी अप टू द मार्क नहीं थी, तो इसीलिए लोग उसे देखने नहीं गए हो। लेकिन आमिर खान की मूवी की एडवांस बुकिंग ही नहीं हुई थी। मुझे भी याद है कि जब मैं काफी छोटा सा था तो हम लोग गजनी देखने गए थे थिएटर्स में, और उसके लिए इतना ज्यादा क्रेज था कि हमको बहुत लंबी लंबी लाइंस में खड़े होकर टिकट लेना पड़ा था। और उसके बाद भी एक दीदी से बोला था तो उन्होंने टिकट काउंटर से खरीद के दी थी। वो कहानी अलग है। मेरा पॉइंट ये है कि आमिर खान की मूवी का हमेशा से इतना क्रेज हुआ है कि लोग पहले दिन से थिएटर्स के आगे लाइन लगा के खड़े रहते थे। लेकिन इस मूवी के साथ बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, थिएटर्स खाली पड़े थे। जब मैं मूवी को देखने गया थिएटर में तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे अलावा बहुत ज्यादा लोग थे ही नहीं वहां पे। तो अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड अभी अभी आने वाली ब्रह्मास्त्र को भी इफेक्ट कर सकती है? तो देखो, अभी तक जितना भी समझ में आया तो इस मूवी की एडवांस बुकिंग्स हो रही हैं, ऑल्दो उतनी नहीं जितनी आप एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज के कंपैरेटिवली इसके एडवांस बुकिंग सेल्स काफी बेहतर हैं और प्रोबेबली ठीक ठाक काम कर जाएगी। लेकिन हम बात करें इस बारे में कि क्या बॉयकॉट बॉलीवुड वाले ट्रेंड ने इस मूवी की एडवांस बुकिंग पे इफेक्ट डाला है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है और कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। देखो, इफेक्ट तो है, सब लोग जानते हैं, बट आई सीरियसली होप कि ये चीज सिर्फ एडवांस बुकिंग तक रहे और जब हम एक बार मूवी देखने जाएं तो होपफुली मूवी अच्छी निकले ताकि इसके रिव्यूज पॉजिटिव आए और फिर लोग थिएटर्स में इसको देखने जाएं एंड एक्चुअली एंजॉय करें। और देखो, मूवी देखना नहीं देखना ये हर इंसान की पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ के साथ जाकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो भीड़ का सिर होता है ना ही दिमाग, और जिस भी चीज का दिमाग नहीं होता उसे कोई भी कभी भी कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। और देखो, मैंने पहले भी इस चीज पे काफी स्ट्रेस आउट किया है कि इस मूवी का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। इसलिए नहीं कि बॉलीवुड चल जाए, ये हो जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्चुअली पॉप कल्चर जॉनर में इंडिया की कोई स्टैंडिंग हो। जब भी हम इंडियन पॉप कल्चर, सुपर हीरोज, एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में बात करें तो हमें दिमाग लगा के सोचना ना पड़े कि कितनी आई है, क्योंकि देखो मूवी काफी महंगी बनी है और अगर ये चीज वर्क कर जाती है तो ही इसके अगले पार्ट्स आएंगे और तभी इस जॉनर में कोई हाथ डालकर दूसरी मूवीज बनाना शुरू करेगा। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, यहां पर एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर ही काम करता है। बट देन अगेन, मैं फिर से इस चीज पर स्ट्रेस करना चाहूंगा कि ये मूवी तभी काम कर सकती है जब इसकी स्टोरी प्लॉट अच्छा हो। और आई नो कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मूवी 10 साल पुरानी है, मतलब ये 10 साल पहले लिखी गई थी और इसी वजह से मे भी ऐसा हो सकता है कि उसकी स्टोरी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हो। बट आई फील कि एक आर्टिस्ट अपने क्राफ्ट को धीरे धीरे इवॉल्व करता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर 10 साल पहले कुछ लिख लिया गया है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हम लोग खुद ही कितनी बार अपनी स्क्रिप्ट को लिखने के बाद जब दोबारा उसे पढ़ते तो हमको रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ये एकदम टट्टी और मैं इससे थोड़ा सा बेहतर लिख सकता हूं, तो हम उस पर फिर वर्क करते हैं। तो अगर मूवी 10 साल से बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर दोबारा काम नहीं होगा या उसकी स्क्रिप्ट को रीराइट नहीं किया होगा। चेंजेस होंगे एंड आई होप कि वो पॉजिटिव वे में हो, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मैं पिछले कई सालों में बॉलीवुड की किसी भी मूवी को लेकर इतना एक्साइटेड नहीं हुआ। मार्वल, डीसी की मूवीज को तो हम लोग फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हैं, जैसे आने वाली होती है तो उसके 10-15 दिन पहले से एक हाइप बनने लगती है। लेकिन बॉलीवुड के केस में कभी भी ये चीज हो ही नहीं पाई और ये पहली मूवी है जो ऐसा कर रही है। लेकिन हाँ, मैं आपकी उम्मीदों को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं खुद भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा चेक करके चल रहा हूं। क्योंकि अगर बॉलीवुड में बनी हुई मूवी है तो हम लोग जानते हैं कि कुछ टिपिकल क्लीशेज होंगे जो हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे ही। और वैसे भी अभी अनाउंस हुआ है कि मूवी की लेंथ ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, तो अगर इतनी लंबी मूवी है तो इतनी लंबी मूवी के साथ में इन लोगों के ऊपर और भी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इस लेंथ को जस्टिफाई करना। तो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्मास्त्र ऑटोमेटिकली एक ऐसी मूवी बन चुकी है जिसके कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। क्योंकि अगर ये वर्क करती है तो ना सिर्फ बॉयकॉट बॉलीवुड वाला ट्रेंड, बल्कि जो इंडियन सुपर
सुपर हीरो एक्शन फैंटेसी जॉनर में मूवीज नहीं बनती हैं उनको भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और फिर जाकर लोग इसमें हाथ डालेंगे एंड एक्चुअली इस पे काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि इससे पहले तक इंडिया में सुपर हीरो मूवीज के नाम पर सिर्फ रावण और भावेश जोशी आए थे जो दोनों ही नहीं चली। भावेश जोशी के लिए दिल से बुरा लगता है एंड आई होप कि अगर ये मूवी चल जाती है तो भावेश जोशी का सीक्वल हमें देखने को मिल जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि मूवी को देखना नहीं देखना ये इंसान की पर्सनल चॉइस है। आप देखना चाहते हो देखो, नहीं देखना है मत देखो। मैं पर्सनली इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूं तो मैं देखने जा रहा हूं एंड आई होप कि ये मूवी अपनी सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करके और भी ज्यादा अच्छी निकल के आए। लेकिन हाँ, अगर अच्छी नहीं निकलती है तो फिर उस पर भी बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा?